जय हिंद। नमस्कार सभी फौजियों को। आपका जो एग्ज़ाम है बहुत पास आ चुका है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अपनी टॉपिक बता रहे हैं कि ये टॉपिक करवा दीजिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम कुछ टॉपिक करवा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनसे क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने आपको जवाब देते जाना है। मैंने आपके लिए आंसर जो है हाइड कर दिए हैं ताकि आप लोग है जो अपना खुद का दिमाग लगाकर सोच सको क्या आंसर होना चाहिए। देखो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने देश लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, देश लिखे हुए हैं और आपको यहाँ पे जवाब देते जाना है। ठीक है, सबसे पहला ही हमारे पास यहाँ पे है, पहला क्या है, यूएसए। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है, जवाब देंगे। तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल यहाँ पे होता है बेसबॉल। क्या है, बेसबॉल। दूसरा है आपके पास स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, जल्दी से जवाब देंगे। ये थोड़ा जल्दी चलेगा क्योंकि अब टाइम कम है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए जल्दी जल्दी एक रिवीजन ही कर रहे हैं ये मानो। तो ये जो बुल फाइट होती है, बुल फाइटिंग जिसको हम बोलते हैं, सांड का जो युद्ध होता है, ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, जवाब दीजिए जल्दी से। तो आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद में भारत। भारत का तो आप सभी को पता ही है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। जल्दी जल्दी जवाब देना है क्योंकि टाइम कम है। नेक्स्ट रूस। रूस का राष्ट्रीय खेल बताएंगे। रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल भी है और शतरंज भी है। ठीक है, दोनों है। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड का बताएंगे जल्दी से। तो ये रग्बी फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट है भूटान। क्या है, भूटान। भूटान का बताएंगे तीरंदाजी। ठीक है, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल दंडी बियो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आ जाइए इस साइड, इंग्लैंड में आते हैं हम। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल जल्दी से बताएंगे। तो क्रिकेट है। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी। पाकिस्तान भारत दोनों का हॉकी है, ध्यान रखेंगे। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। कबड्डी को अब भारत में भी काफ़ी पसंद किया जाने लगा है और कबड्डी सुपर लीग भी करवाई जाती है। नेक्स्ट है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। फिर है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। जल्दी जवाब देने की ट्राई करें क्योंकि कम टाइम में हमको ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। प्रमुख खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या हमें देखनी है। मतलब क्रिकेट है तो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी एक टीम के साथ भाग लेंगे, एक टीम की संख्या हम देख रहे हैं। ठीक है, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं, जल्दी से बताएंगे। 9 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी। पोलो में 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी भाग लेते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी भाग लेते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी भाग लेते हैं। तो कबड्डी का पूछा गया है पीछे एग्जाम में, तो कबड्डी का ध्यान रखेंगे। हॉकी फुटबॉल क्रिकेट ये तो इम्पोर्टेंट है ही, 11 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे नेटबॉल। नेटबॉल में 7 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं एक टीम से। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, ये भी पूछा गया है पीछे एग्जाम में, वॉलीबॉल वाला इंपॉर्टेंट लगाएं इसको। नेक्स्ट है टेनिस या टेबल टेनिस में, देखो इसमें एकल भी खेल सकते हैं, मतलब एक भी हो सकता है, और इसमें क्या है ड्यूअल भी खेल सकते हैं, मतलब ड्यूओ खेलते हैं, जोड़ी में खेलते हैं, तो वो 2-2 खिलाड़ी भी एक टीम से हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और जिम्नास्टिक में क्या 8 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं जिम्नास्टिक में। ठीक है, तो हो गया ये, इस तरह से इसको नोट कर लेना, आप इसको याद कर लेना अच्छे से। इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट है डायमंड। डायमंड किससे संबंधित है, ये क्या आपको खेल परिसर है, मतलब कौन सी परिसर किस खेल से संबंधित है, या आपको क्रिकेट जो है उसकी जो परिसर उसको किस नाम से जानते हैं, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है इसमें, तो इसको हम कवर करें। डायमंड। डायमंड बेसबॉल का जो परिसर रहता है उसको कहते हैं कोर्स। किसको कहते हैं, गोल्फ का जो परिसर होता है उसको हम कोर्स कहते हैं। बोर्ड किसको कहते हैं, टेबल टेनिस का जो परिसर है उसको बोर्ड कहते हैं। मैट किसको कहते हैं, तो जूडो कराटे या ताइक्वांडो जो होता है
उसका जो परिसर उसको मैट कहते हैं। वेलोड्रम किसको कहते हैं, साइकिलिंग को कहते हैं। ये मैंने बता दिया है, ज़्यादातर ये नहीं आते, ऊपर वाले जो क्वेश्चन रहे हैं वो ज़्यादा पहले ही पूछे जाते हैं, तो इसमें से आने के चांस कम हो जाते हैं। फिर भी क्या पता कोई किस्मत ऐसी रहे कि आ जाए बाई चांस, तो क्यों कोई टॉपिक हम छोड़ें, ठीक है। वेलोड्रम साइकिलिंग हो गया, ट्रैक एथलेटिक्स, ठीक है, रेंज निशानेबाजी और तीरंदाजी, कोर्ट टेनिस, बैडमिंटन, नेट बॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, इन सब के जो परिसर रहते हैं इनको कोर्ट कहते हैं, ठीक है, कोर्ट कहते हैं, इनको याद रख लेना। रिंग किसको कहते हैं, स्केटिंग और मुक्केबाजी का जो परिसर रहता है उसको रिंग कहते हैं। पूल किसको कहते हैं, तैराकी का जो परिसर रहता है। एली किसको कहते हैं, बाउलिंग के परिसर को। एरीना घुड़सवारी के परिसर को। फील्ड किसको कहते हैं, पोलो, फुटबॉल, हॉकी। फील्ड वाला फिर भी ठीक है, फील्ड वाला या फिर ये कोर्ट वाला, ये आ सकता है आना चाहे तो, या फिर पिच, ये तीन, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, सबके साथ देखा तो हमने ट्राई कर लिया। नेक्स्ट है पिच, क्रिकेट और रग्बी को के जो परिसर होते हैं उसको पिच कहते हैं। रिंक किसको कहते हैं, कर्लिंग, आइस हॉकी, इनका जो परिसर रहता है उसको रिंग कहते हैं। और ग्रीन्स, बाउल्स का जो परिसर रहता है उसको ग्रीन्स कहते हैं। इसमें से आपको ये इतने ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि करा दिए हैं, क्योंकि आप मान लो आर्मी के अलावा भी आप आगे किसी बड़े एग्ज़ाम की और तैयारी करो जिसमें और हार्ड लेवल आए, आर्मी के अंदर ही आगे आप ऑफिसर रैंक तक जाओ, बड़े लेवल तक जाओ, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट रखने वाला फील्ड, पिच, ये दो याद कर लें, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। और एक ये कोर्ट वाला, तीन, ठीक है, इसके अलावा नहीं आएगा शायद, तो ये तीन अच्छे से याद कर लेना। ये आपको याद रखने हैं कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें भी अगर इम्पॉर्टेंट बताएं तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल। कबड्डी का भी पूछ लिया जाता है, एक बार पूछा गया, तो ये कुछ ज़्यादा अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में यहाँ पे इसके अंदर आप सारे याद करो, प्रमुख खेलों के अंदर सारे याद करो आप, ठीक है, अच्छे से। तो ये आपका जल्दी से टॉपिक करवा दिया है। इसी तरह से और कोई टॉपिक ऐसा हो जो आप सभी शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।